ये कैसी तस्वीर है। ये हमारे पुरखों का इतिहास है, जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग हैं। और इस तस्वीर में एक भी नहीं, जैसा का पापा भी नहीं, इसमें मंत्री परिषद के सदस्य नहीं। ये कौन सी तस्वीर देश के सामने पेश की जा रही है। और हमारी पार्टी ने जिनको राज्यसभा भेजा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सिताब दियारा की धरती पर जन्म लेकर पत्रकारिता जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, बौद्धिकता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, आज आपके सभापति जो उपराष्ट्रपति थे, उस कार्यक्रम में उनको निमंत्रण तक नहीं दिया गया। और आप मोदी जी के जो राजनीतिक चक्रव्यूह में थे, बिहार। और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, पार्टी के बड़े नेता नीरज कुमार हैं। और लगातार सवाल चर्चा हो रही है कि एक तरफ जेडीयू विरोध कर रही थी संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाना चाहिए। जेडीयू विपक्ष की उन पार्टियों के साथ खड़ी थी जो इसके विरोध में थी। और दूसरी तरफ जेडीयू के राज्यसभा सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश लगातार गुणगान कर रहे थे, वो शामिल हुए इसमें। इस पर जेडीयू का रिएक्शन क्या है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं। सब प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया इससे पहले कि नीतीश कुमार ने, जेडीयू ने चैनल खुला रखा है बीजेपी के साथ दोस्ती का हरिवंश के जरिए। सब सवाल उठ रहे हैं। और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, उससे पहले प्रशांत किशोर का बयान और कल जिस तरह से गुणगान हरिवंश जी कर रहे थे सांसद आपकी पार्टी के। संसद में केवल महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का राजनीतिक अपमान ही एजेंडा नहीं, बल्कि हमारे पुरखे का अपमान। साथ ही साथ ये कैसी तस्वीर है। ये हमारे पुरखों का इतिहास है, जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग हैं। और इस तस्वीर में एक भी नहीं, जैसा का पापा भी नहीं, इसमें मंत्री परिषद के सदस्य नहीं। ये कौन सी तस्वीर देश के सामने पेश की जा रही है। और हमारी पार्टी ने जिनको राज्यसभा भेजा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सिताब दियारा की धरती पर जन्म लेकर पत्रकारिता जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, बौद्धिकता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, आज आपके सभापति जो उपराष्ट्रपति थे, उस कार्यक्रम में उनको निमंत्रण तक नहीं दिया गया। और आप मोदी जी के जो राजनीतिक चक्रव्यूह में थे, उसमें आप फंस गए। आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेगी कि आपने बौद्धिक जगत के नाम पर जो हस्ताक्षर आपसे अनुप्राणित होते थे लोग, लेकिन आपने ऐसा कैसा गुनाह कर दिया। कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए आप। लोकतंत्र की आत्मा जब करा रही थी, जब हमारे पुरखों के इतिहास को कलंकित किया जा रहा था, जब सावरकर जैसे अंग्रेज से 5 बार माफ़ी मांगने वाले को महिमा मंडित किया जा रहा था, आज वैसी जमात में अपने आप को साथ करके आपने अपने बौद्धिकता पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया। और आने वाली पीढ़ी प्रेरणा नहीं लेगी, बल्कि इस बात पर चर्चा करेगी कि पद के लिए भी जमीर बेचा जा सकता है। क्या जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व इस पर कार्रवाई करेगा? जब आप इतने आक्रामक हैं, हरिवंश का जो स्टैंड रहा इस पूरे मामले को लेकर, तो क्या ये नहीं माना जाना चाहिए जेडीयू कार्रवाई कर सकती है? अब ये पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, लेकिन मैंने अपनी भावना जो व्यक्त की है वह लोकतंत्र की भावना है। ठीक है, पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। आपको क्या लगता है, कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अब ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। हमने अपनी पीड़ा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है, मेरा विषय भी नहीं है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं आपने चैनल खोला। अरे वो अभी राजनीति में किशोर हैं, उनको कहाँ पता चलेगा, भूगोल पते नहीं है उनको। मुख्य वक्ता नीरज कुमार थे। इस चर्चा में इतना ही।